आज हम मिलकर इस इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चैनल पर न्यूमेरिकल फीडर प्रोटेक्शन रिले का ऊपर फोकस करेंगे। मेरा चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हिंदी में अपलोड है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए उस टॉपिक को ध्यान से देखिए और डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए। न्यूमेरिकल फीडर प्रोटेक्शन रिले एक तरह का स्विच गियर में यूज करने वाला प्रोटेक्टिव उपकरण है। इसका फायदा ये है कि इस रिले के द्वारा हमको अंडर वोल्टेज, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हमारा स्विच गियर का इनकमर ब्रेकर को दे सकते हैं। जब भी हमारा सिस्टम में फॉल्ट आएगा तब इस रिले फॉल्ट को सेंस करके ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। इसीलिए इस रिले का वायरिंग और सेटिंग्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हम शुरू करते हैं वायरिंग के साथ। किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को वायरिंग करने से पहले अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। इस रिले में भी यही तो किया है। इससे हमको शॉक प्रिवेंशन, वोल्टेज सर्च और इक्विपमेंट माल फंक्शन से हमारा उपकरण को बचा सकता है। आपका सेफ्टी के लिए और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार आप भी किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण को कनेक्ट करने से पहले अर्थिंग जरूर कीजिए। स्विच गियर में तो 3 बस पर रहता है, आर, वाई और बी। हर एक लाइन को हमने अलग अलग करंट ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे। हमेशा करेक्ट करंट ट्रांसफार्मर लगाना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम 2500 एम्प्स बार 1 एम्प्स का सीटी लगा है। अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या है 2500 बार 1 एम्प्स? 2500 प्राइमरी करंट है। इस करंट हमारा बस बार से लोड को जाता है। हमारा सीटी इस 2500 एम्प्स को स्टेप डाउन करके 1 एम्प्स को फीडर प्रोटेक्शन रिले को भेजता है। जब भी इस रिले को 1 एम्प्स करंट फ्लो होगा तब इस रिले समझता है कि मेन लाइन में 2500 एम्प्स फ्लो हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर आर, वाई और बी फेज को सेपरेटली सीटी लगाया है। सीटी कनेक्शन को ध्यान से देखिए। पहला हमने तीनों सीटी का सेकेंडरी टर्मिनल्स को रिले के साथ जोड़ देते हैं। सीटी सेकेंडरी टर्मिनल्स का रिटर्न पथ हमेशा क्लोज रहना चाहिए और इस तरह ग्राउंड भी रहना चाहिए। अभी तक हम करंट मॉनिटर करने के लिए सीटी वायरिंग करना तो सीख लिया। आपको सीटी स्पेसिफिकेशंस में ना वायरिंग में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। अभी हम वोल्टेज को कैसे मॉनिटर करना उसको सीखेंगे। स्विच गियर में आर, वाई और बी बस बार तो होता है। इस बस बार से हम एक टैपिंग लेकर उसी का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड जोड़ देंगे। ये ध्यान से देखो, पीटी का प्राइमरी साइड एक टर्मिनल को तो हमने बस बार से कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल को हम ग्राउंड करते हैं। इससे वोल्टेज मेजर करने से हर पीटी का प्राइमरी साइड वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है 240 वोल्ट्स। आप पीटी स्पेसिफिकेशन को ऑब्जर्व करो, वहां पर 415 बार √3 लिखा है। इसका मीनिंग ये है कि बस बार का लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 415 वोल्ट एसी और √3 होता है 1.73। 415 को 1.73 से डिवाइड करने से रिजल्ट हमको 240 वोल्ट एसी मिलता है। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है और सेकेंडरी साइड आउटपुट में 63 वोल्ट एसी देता है। पीटी स्पेसिफिकेशन में 110 बार √3 लिखा है। सेकेंडरी साइड हमको लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करने से वोल्टेज मिलता है 110 वोल्ट एसी। सेकेंडरी साइड में एक फेज तो टर्मिनल को रिले का टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और न्यूट्रल टर्मिनल को अर्थिंग किया जाता है। पीटी वायरिंग के बारे में आपको डाउट्स है तो जरूर कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करके डिस्कस भी कीजिए। आपस में डिस्कस करने से सिस्टम अच्छा पकड़ में आ जाएगा। अभी रिले का इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स का ऊपर ध्यान देते हैं। इस रिले में एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जब भी रिले फॉल्ट कंडीशन में होता है तब इस कॉन्टैक्ट ओपन रहना चाहिए। इस कॉन्टैक्ट का माध्यम से हमने ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई देते हैं और ब्रेकर क्लोज करने के लिए सप्लाई ये जरूरी है। जब भी फॉल्ट कंडीशन रहता है इस कॉन्टैक्ट ओपन रहने से क्लोज कमांड आगे क्लोजिंग कॉइल तक नहीं जा सकता है। फॉल्ट जब भी क्लियर होता है तब इस कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज होता है, तब ब्रेकर क्लोज करने के लिए परमिट भी देता है। रिले जब भी फॉल्ट को सेंस करेगा इस कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और 1 सेकेंड का अंदर ओपन भी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट क्लोज होकर ओपन होने से हम इसको पल्स कमांड कहते हैं। जब रिले फॉल्ट डिटेक्ट करता है तब इससे ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉइल को पल्स कमांड जाता है और हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाता है। रिले फंक्शन करने के लिए पावर सप्लाई देना जरूरी है। रिले का डेसिग्नेटेड टर्मिनल्स को पावर देते ही और पावर मिलते ही रिले सेटिंग्स को इनिशियलाइज हो जाता है, सेल्फ टेस्ट को चेक करता है और रिले स्विच गियर ब्रेकर को प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार भी हो जाता है। रिले का डिजिटल इनपुट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस रिले का इनपुट 1 ब्रेकर ऑन और दूसरा इनपुट ब्रेकर ऑफ इनपुट है। कंट्रोल सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल को दोनों डिजिटल इनपुट के
टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया है। नेगेटिव सप्लाई को ट्रिपिंग कॉइल का सीरीज में ब्रेकर ऑन इनपुट को NO कॉन्टैक्ट और ब्रेकर ऑफ इनपुट को NC कॉन्टैक्ट के माध्यम से जोड़ दिए हैं। जब भी ब्रेकर ऑपरेट होता है तब इस कॉन्टैक्ट्स का स्टेटस NO टू NC और NC टू NO होता है। इसमें दोनों इनपुट में एक तो इनपुट हमेशा आना चाहिए। दोनों इनपुट नहीं आने से रिले सेंस करता है ट्रिप कॉइल फेल्योर। इसमें हमको ट्रिप कॉइल सुपरविजन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस रिले में दो आउटपुट को कॉन्फ़िगर करके दिखाई दिया है। आउटपुट 1 ब्रेकर क्लोज कमांड, आउटपुट 2 ट्रिप कॉइल फेल्योर। पहले हमने ट्रिप कॉइल 2 आउटपुट कैसा काम करता है उसको जानेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, आउटपुट 2 का कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है। जब रिले का इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों में से एक इनपुट नहीं आएगा तब रिले समझता है कि ट्रिप कॉइल फेल्योर है। तब इस कॉन्टैक्ट NO टू NC बन जाता है और इंडिकेशन लैंप को सप्लाई देता है। ये हो गया ट्रिप कॉइल फेल्योर का आउटपुट। अभी हम जानेंगे ब्रेकर क्लोज कमांड। हमेशा हम ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का स्विच ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर रिले का सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करके ब्रेकर क्लोज कमांड आउटपुट दे सकते हैं। इसको RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट कहते हैं। RS-485 कनेक्टर केबल के मदद से इस पोर्ट से PC और लैपटॉप को कनेक्ट करके और रिले का सॉफ्टवेयर यूज करके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। वायरिंग पर अभी तक आप जान लिया। मैंने कोशिश किया हो कि आपको मेरा एक्सपीरियंस का बेसिस पे आपको समझाने के लिए। आपको एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कन्वर्सेशन से बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुई हो जाता है। अभी हमने IDMT ओवर करंट प्रोडक्शन का सेटिंग्स और कैलकुलेशन करना सीखेंगे। IDMT का मतलब होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इस प्रोडक्शन का काम ये है कि जितना फॉल्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है उतना जल्दी समय में ब्रेकर ट्रिप करता है। जब फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कम रहने से ट्रिपिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस प्रोडक्शन का कैलकुलेशन फार्मूला के साथ जान लेंगे। ट्रिपिंग टाइम को हम पता करना है। टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है। इसका रेंज होता है 0.1 से 1। इससे हमको सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना है। यहाँ पर हमने चूज किया है 0.5। कर्व कांस्टेंट B, रिले में हम मॉडरेटली इनवर्स कर्व को चूज किया है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0.0515। फॉल्ट करंट, रिले में सेट पॉइंट से करंट ऊपर जाएगा उसको फॉल्ट करंट से जानते हैं। फिलहाल रिले 2500 एम्पियर करंट को सेंस कर रहा है। पिकअप करंट, रिले इस प्रोटेक्शन को कब एक्टिवेट करना है उसके लिए हम एक सेट पॉइंट करना है। इस रिले में हम सेट पॉइंट पिकअप पॉइंट करंट पॉइंट सेट किया है 2500 एम्पियर। ये 2500 एम्पियर हमने सेट किया इसीलिए कि हमारा CT रेशियो है 2500/1 एम्प्स। स्विचगेयर में 2500 एम्पियर का मैक्सिमम लोड कनेक्ट किया है। इससे ज्यादा करंट जाने से ब्रेकर ट्रिप होना है। कांस्टेंट ए, रिले में हम मॉडरेटली इनवर्स कर्व को चूज किया है इसीलिए इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 2। इस सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में हम डाल देंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। मतलब जब फॉल्ट करंट और पिकअप करंट दोनों इक्वल होता है जब ब्रेकर ट्रिप नहीं करता है। सेकेंड एग्जांपल में फॉल्ट करंट बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट है 3500 एम्प्स और बाकी सारी वैल्यूज फिक्स्ड होता है। इन सारे वैल्यूज फार्मूला में पेस्ट करने के बाद रिजल्ट मिलता है 0.02 सेकेंड्स। मतलब ट्रिपिंग टाइम 20 मिली सेकेंड्स में होता है जब फॉल्ट करंट 3500 एम्पियर होता है। थर्ड एग्जांपल में फॉल्ट करंट बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट है 4500 एम्पियर और बाकी सारे वैल्यूज फिक्स्ड होता है। इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पेस्ट करने के बाद रिजल्ट मिलता है 0.01 सेकेंड्स। मतलब ट्रिपिंग टाइम 10 मिली सेकेंड्स होता है जब फॉल्ट करंट 4500 एम्पियर होता है। चौथा एग्जांपल में फॉल्ट करंट फिर से बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट होता है 5500 एम्प्स और बाकी सारे वैल्यूज फिक्स्ड है। इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पेस्ट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है 0.006 सेकेंड्स। मतलब 6 मिली सेकेंड्स होता है जब फॉल्ट करंट 5500 एम्पियर होता है। IDMT ओवर करंट प्रोटेक्शन कैलकुलेशंस के बारे में जान लिया और इसका ऊपर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। नेक्स्ट IDMT अर्थ फॉल्ट सेटिंग्स और कैलकुलेशंस को सीखेंगे। फिर से आप एक बार IDMT का फुल फॉर्म और मतलब को जानिए। इससे सब्जेक्ट का ऊपर अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप दोनों बढ़ता है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, मतलब फॉल्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से ट्रिपिंग टाइम कम समय में होता है और फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कम रहने से ट्रिपिंग टाइम का समय ज्यादा होता है। इसमें प्रीवियस में यूज किया हुआ फॉर्मूला देख सकते हैं।
हमारा स्विचगियर में अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का पिकअप पॉइंट 250 एम्स किए है, मतलब 10% ऑफ फुल लोड करंट 2500 एम्पियर्स। जब भी अर्थ फॉल्ट 250 एम्स से ज्यादा जाता है, तब इस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है। यहाँ पर फॉल्ट करंट और पिकअप करंट दोनों 250 एम्पियर है। सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पेस्ट करते हैं और रिजल्ट मिलता है इन्फिनिटी। सेकेंड एग्जाम्पल में फॉल्ट करंट को बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट है 300 एम्पियर और बाकी सारे वैल्यूज फिक्स्ड होता है। इन सारे वैल्यूज फॉर्मूला में पेस्ट करने के बाद रिजल्ट मिलता है 0.05 सेकेंड्स, मतलब ट्रिपिंग टाइम 50 मिली सेकेंड्स होता है जब अर्थ फॉल्ट करंट 300 एम्पियर होता है। थर्ड एग्जाम्पल में फॉल्ट करंट को भी बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट है 350 एम्प्स और बाकी सारे वैल्यूज भी फिक्स्ड होता है। इन सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पेस्ट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है 0.02 सेकेंड्स, मतलब 20 मिली सेकेंड्स होता है जब अर्थ फॉल्ट करंट 350 एम्प्स होता है। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल में भी फॉल्ट करंट को हमने बढ़ाएंगे। इसमें फॉल्ट करंट है 400 एम्पियर और बाकी सारे वैल्यूज फिक्स्ड होता है। इन सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पेस्ट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है 0.001 सेकेंड, मतलब ट्रिपिंग टाइम है 10 मिली सेकेंड्स जब फॉल्ट करंट होता है 400 एम्पियर। मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश किया हो, इसीलिए कि आपका अंडरस्टैंड अच्छे से बढ़ना है। अभी तक हमने आईडीएमटी, अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट का बारे में देख लिया। अब वोल्टेज प्रोटेक्शन सीखेंगे, वो है अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मेरा आशा ये है कि आपको इस वीडियो का टॉपिक्स अच्छे तरह से पकड़ में आ रहे हैं। जरूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। पहला अंडर वोल्टेज सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे। सिस्टम्स का हेल्दी वोल्टेज है 415 वोल्टेज। पिकअप पॉइंट को हेल्दी वोल्टेज से 10% कम सेट किया है, वो है 373.50 वोल्ट्स। टाइम डिले सेट किया है 0.5 सेकेंड्स। इस सेटिंग्स का मतलब है कि जब रिले अंडर वोल्टेज को सेंस करता है तब 0.5 सेकेंड्स तक वेट करता है। उसके बाद भी अंडर वोल्टेज रहने से इमीडिएटली ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। अभी ओवर वोल्टेज सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे। सिस्टम का हेल्दी वोल्टेज है 415 वोल्टेज। पिकअप पॉइंट को हेल्दी वोल्टेज से 10% ज्यादा सेट किया है, वो है 456.50 वोल्टेज। टाइम डिले सेट किया है 0.5 सेकेंड्स। इस सेटिंग्स का मतलब है कि जब रिले ओवर वोल्टेज सेंस करता है तब 0.5 सेकेंड्स तक वेट करता है। उसके बाद भी ओवर वोल्टेज रहने से इमीडिएटली ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।